उज़्मा और शाजिया से मिलने के बाद मोना अम्मी के साथ सोफे पर बैठ गई। मैं लगातार उसकी तरफ देख रहा था। वो भी बार बार अपनी नजर को मेरी तरफ करती और नजर झुका लेती। मुझे पता नहीं था कि कोई और भी है जो हमको देख रहा है। वो कोई और नहीं बल्कि उज़्मा थी, जो मेरे साइड वाले सोफे पर बैठी थी, जिसका मुझे पता नहीं था लेकिन मोना को पता था क्योंकि मोना सामने थी। आखिरकार किरण बोली कि अगर बात हो गई हो तो खाना लगा दो। तब सबने खाना खाया और मोना ने बस बिस्किट ही खाए। चाचा जी बोले डॉक्टर बहुत अच्छा था, अब मेरी बेटी ठीक हो जाएगी। चाचा जी की बात सुनकर उज़्मा बोली कि चाचा जी ये मेसनी तो लगता है दवाई के बगैर ही ठीक हो गई है। उज़्मा की बात पर सब कहा लगा के हंसने लगे और रात हम तकरीबन 2 बजे तक वहां बैठ के बातें करते रहे। किसी को नींद नहीं आ रही थी। अम्मी जी ने और चाची जी ने काफी बार मोना से कहा कि उसकी तबीयत ठीक नहीं, बस अब सो जाए, लेकिन मोना वहां से नहीं उठी। अम्मी ने 1-2 बार उसका सर दबाने की कोशिश की लेकिन उसने मना कर दिया। उस रात हम वहां ही रुके। सुबह देर से उठे और नाश्ता वगैरह से फारिग हुए, लेकिन मोना अभी तक सो रही थी। चाची जी ने कहा कि आज बहुत दिनों के बाद इतनी देर तक सोई है। किरण मोना को उठाने लगी लेकिन चाची जी ने उसको मना कर दिया और हम फिर अपने घर आए। उज़्मा, शाजिया और अम्मी जी घर की सफाई करने लगे। तब उज़्मा मेरे पास आई और बोली, भाई आप ऐसा करो, अम्मी जी बोल रहे हैं कि किरण को भी ले आओ, वो भी हमारे साथ सफाई करवा दे। मैं वहां से उठा और चाचा के घर आ गया और आके चाची से कहा कि अम्मी किरण को बुला रही है। चाची के कहने पर मैं कमरे में किरण को बुलाने गया तो सोफे पर किरण और मोना दोनों ही बैठी थी। मोना सोफे पर आधी लेटी थी। अब मैं उसको ठीक तरह से देख रहा था। वो काफी कमजोर हो चुकी थी। मैंने किरण को अम्मी जी का पैगाम दिया तो मेरे साथ वो जाने के लिए खड़ी हो गई। तब तक चाची भी कमरे में आ चुकी थी। मैं किरण को लेकर अपने घर आ गया। रात से अब तक मेरे जहन में किसी के बारे में कोई गलत ख्याल नहीं आया था, जबकि चाची मुझे बहुत खूबसूरत लग रही थी। मैं सहन में बैठा हुआ था। सब लोग सफाया कर रहे थे। कभी कभार मुझसे भी कोई काम करवा लेते और मैं उनकी मदद कर रहा था, लेकिन मुझे बार बार मोना की याद आ रही थी। मेरा दिल चाह रहा था कि अभी यहाँ से उठकर उसके घर चला जाऊं, लेकिन मैं वहां से उठ नहीं पा रहा था। उज़्मा, शाजिया और किरण की हालत सफाई करते हुए देखने के काबिल थी। मैं चारपाई पर बैठा उनको ही देख रहा था। किरण जब भी पास से गुजरती कोई ना कोई शरारत कर देती, लेकिन मैं तो कहीं और ही खोया हुआ था। कमरों की सफाई हो चुकी थी। अब वो लोग बाहर की सफाई करने लगे तो अम्मी जी ने कहा, धूप बहुत हो गई है, शाम को सहन को साफ कर लेना। सब मुंह हाथ धोने लगे और मैं वहां से उठा और अपने कमरे में आ गया। अम्मी ने मुझसे कहा कि बेटा चाची जी के घर जाओ और अम्मा जी को ले आओ और किरण को छोड़ाओ, जबकि किरण बोली, ताई अम्मी मैंने अभी नहीं जाना। और शाजिया और उज़्मा ने भी उनकी हाँ में हाँ मिलाई। अम्मी ने मुझे कहा, जाओ तुम अम्मा जी को ले आओ। मैं जल्दी जल्दी से उठा और चाची जी के घर गया तो चाची अम्मा जी के कमरे में थी। मोना हॉल रूम में सोफे पर बैठी सेब खा रही थी। मैंने अंदर दाखिल होते ही कहा, अच्छा तो जान बनाई जा रही है। मोना ने मेरी बात का कोई जवाब ना दिया, बस स्माइल ही करती रही और आहिस्ता से मुझे सेब खाने का कहा तो मैंने इनकार करते हुए चाची और माफिया का पूछा तो उसने कहा कि अम्मा जी के कमरे में है। तो मैंने मोना से कहा, चले। मोना ने कहा, कहाँ? तो मैंने अपने घर जाने का कहा तो मोना ने कहा, मामा से पूछ लो। मैं अम्मा जी के कमरे की तरफ गया। वहाँ चाची अम्मा जी को दबा रही थी। मैंने अम्मा जी को चलने का कहा तो अम्मा जी तो पहले ही तैयार थी। मैं उनको सहारा देकर उठाने लगा तो तब तक मोना भी वहाँ आ गई थी।
मैंने चाची को कहा कि मैं मोना को भी साथ लेकर जाना चाहता हूँ। चाची ने कहा उसकी तबीयत पहले ही ठीक नहीं है। मैंने कहा कुछ नहीं होता, अपनी सहेलियों से बातें करेगी तो ठीक हो जाएगी। चाची ने मोना को मेरे साथ आने की इजाजत दे दी। अम्मा जी के एक तरफ मोना थी और दूसरी तरफ मैं उनको सहारा दे रहा था। हम दोनों अम्मा जी को अपने घर ले आई। मोना को देखते ही उज़्मा बुलंद आवाज में बोली, मेसनी, तुमसे वहाँ रुका नहीं गया? अगर आना ही था तो पहले आती, हमारे साथ सफाइयां भी करवाती। उज़्मा की बात सुनकर मैंने कहा, ये तो पहले ही आना चाहती थी, चाची जी ने मना कर दिया था। उज़्मा ने मेरी बात पर सिर्फ इतना ही कहा, ठीक है भाई ठीक है। अम्मी जी ने मोना को अपने पास बुलाया। मैंने अम्मी जी को बरामदे में भी बिठा दिया और मैं भी उनके साथ बैठ गया। ऐसे ही बातें करते करते शाम हो गई। उस्मा, शाजिया और किरण दोबारा सफाइयां करने लगे। अम्मी जी ने खाना तैयार कर लिया और उन लोगों ने भी सफाइयां खत्म कर ली। रात का खाना भी हम सब ने एक साथ ही खाया। खाना खाने के बाद अम्मी जी ने कहा कि किरण लोगों को उनके घर छोड़ आओ। मैं मोना और किरण को लेकर उनके घर छोड़ने के लिए निकल पड़ा। बाहर अंधेरा हो चुका था। मैं दरमियान में था। मेरे एक साइड पर किरण और एक साइड पर मोना थी। मैंने मोना से पूछा, अब तबीयत तो ठीक है ना? किरण जल्दी से बोली, इसको क्या हुआ है, बस बहाने ही करती है। मैंने हंसते हुए किरण से कहा, तुम भी ऐसे ही बहाने कर लो। तो उसने कहा, ना बाबा ना, हमको ऐसे नखरे नहीं आते। मुझे किरण की बातें अच्छी नहीं लग रही थी। मैं मोना और किरण को उनके घर छोड़कर वापस आया तो सहन में ही मुझे उज़्मा नजर आई और बोली, छोड़ाए भाई उनको? तो मैंने कहा, हाँ छोड़ाया हूँ। उज़्मा बोली, खालाजी ने मोना के लिए जो गिफ्ट दिए थे, अब मैं उसको किरण के सामने तो नहीं दे सकती थी ना। तो मैंने पूछा, क्यों भाई, ऐसी क्या बात है? तो उज़्मा बोली, भाई वो महसूस करती कि मोना के लिए है तो उसके लिए क्यों नहीं। अब ऐसा करना, कल मुझे यहाँ से कोई अच्छा सा गिफ्ट ला देना, वो मैं किरण को भी दे दूंगी। मुझे लाहौर में इस बात का ख्याल ही नहीं रहा, नहीं तो मैं अम्मी जी से कहती किरण के लिए भी कोई चीज ले लेती। हम बातें कर रहे थे कि अम्मी जी आ गई। उन्होंने पूछा तो उज़्मा ने उनको बताया तो अम्मी ने कहा, बात तो ठीक है, तुम अपने लिए जो सामान लाई हो उसमें से किरण को भी कुछ दे देना। इतनी देर में अब्बा जी भी आ गए। खाना खाने के बाद हमसे हाल चाल पूछने लगे। उसके बाद हम सब सो गए। ऐसे ही कुछ दिन गुजरते रहे। मोना पहले की तरह ठीक हो गई। एक दिन चाची जी ने मुझे कहा कि नदीम, मोना का कुछ काम रहता है, उसको करवा देना। ये बेचारी तो बीमार हो गई थी। चाची जी के मुंह से सुनकर मैं खुश हुआ। मोना का छुट्टियों का रजिस्टर तकरीबन खाली था, मतलब उसने काम नहीं किया हुआ था। मोना का रजिस्टर देखकर मैंने उसकी तरफ देखा तो वो बस स्माइल कर रही थी। मैंने पूछा, ये क्या बात हुई, काम इतना ज्यादा है और तुमने क्यों नहीं किया? अब पीछे छुट्टियां कम है, कैसे होगा ये सब? उसके बाद मैं मोना को पकड़कर लिखवाता रहा और वो काम लिखती रही। एक दिन मैं उनके घर बैठा था। किरण घर के कामों में किचन में बिजी थी। चाची जी हमारे पास बैठी थी। माफिया और उसका भाई एक साइड पर खेल में बिजी था कि कमरे में अम्मी दाखिल हुई। अम्मी ने चाची को किसी के घर फोख्तगी का अफसोस करने जाने को कहा तो चाची अम्मी के साथ जाने को तैयार हो गई। मुझे उनके जाने की बहुत खुशी हुई और उन लोगों के जाते ही मेरा मोना को पढ़ाने का दिल नहीं कर रहा था। मैं कभी कुछ बोलता और मोना वहीं लिख देती। मोना बार बार मुझे बोलती, आप गलत करवा रहे हो। मैंने एक लम्हा जाया किए बगैर उसका हाथ पकड़ लिया। उसकी आंखों में देखते हुए उसको अपने पास किया। वो आहिस्ता से बोली, क्या कर रहे हो आप? मोना की तरह मेरे दिल की धड़कन भी बेतरतीब हो रही थी। वो कांप रही थी। 1 मिनट भी नहीं हुआ होगा, मैंने उसको अपने साथ लगा लिया। वो मुझसे अपने आप को छुड़ाने की कोशिश कर रही थी। मैंने उसका चेहरा देखा जो मुकम्मल तौर पर सुर्ख हो चुका था। मोना की आंखें शर्म और हया से भरी हुई नीचे की जानिब थी। मैंने उसको दोबारा पकड़ना चाहा, लेकिन इस बार उसने मेरा लिखा हुआ पेपर उठाया और भागती हुई
अपने कमरे में चली गई। मैं खड़ा हुआ था, मेरी टांगें कांप रही थी। मैंने मोना से इजहारे मोहब्बत तो कर दिया, लेकिन अब उसके पीछे कमरे में जाने की हिम्मत नहीं हो रही थी। मैंने हिम्मत की और मोना वाले कमरे की तरफ चल पड़ा। मैं उसको दोबारा देखना चाहता था। मैं चाहता था कि मेरे इजहार के बाद मोना की झलक पहले देखी है वो दोबारा भी देखूं, लेकिन ऐसा ना हुआ क्योंकि मोना ने कमरे का दरवाजा अंदर से बंद किया हुआ था। मैं मायूस होकर अपने घर वापस आ गया। मोहतरम नाजरीन और सामीन, इस कहानी का बाकी हिस्सा अगले आने वाली वीडियोस में पेश किया जाएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे, वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। शुक्रिया।